गुड आफ्टरनून माय डियर। एक बार फिर से एनसीईआरटी के बैच में आप सभी का स्वागत है। तो माय डियर, एनसीईआरटी के बैच में आज इतिहास हम पढ़ाएंगे। वैसे पिछले कई क्लास से इतिहास चल रहा है और प्राचीन इतिहास जो भारत के हैं वो पढ़ रहे हैं हम लोग। और आज हम लोग एक नए चैप्टर, एक नए इकाई, एक नए इतिहास के चैप्टर शुरू करेंगे और वो है माय डियर हड़प्पा सभ्यता। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के संबंध में ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले, हड़प्पा सभ्यता से पहले कुछ बातें हैं जिसको जानना आपको जरूरी है। उसके बाद आपको हड़प्पा सभ्यता के संबंध में और मन लगेगा। और आज से जो ये इतिहास शुरू हो रहा है, एक विशेष चैप्टर है जिससे अधिक से अधिक क्वेश्चन कंपटीशन इत्यादि में पूछा करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबों से जो मेरे बात को सुन रहे हैं, जो क्लास कर रहे हैं, इससे पहले अगर वो क्लास नहीं भी किए तो कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद वो अगर क्लास करते हैं और लगातार क्लास करते हैं तो उसको बहुत कुछ मिल जाएगा जी। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो भी ऑनलाइन या यूट्यूब जहाँ पर भी हैं, आप जहाँ पर भी हैं, तो आज से अगर क्लास करते हैं आप तो समझिए एक तरह से कि आपको एक खास विषय का, खास चैप्टर का आज क्रमबद्ध वीडियो मिलेगा, आपको सारा कुछ मिलेगा। तो चलिए, तो आते हैं हम लोग, शुरू करते हैं 6 से 12 तक के एनसीईआरटी। डियर, ये 6 to 12 चल रहा है और प्रेजेंट टाइम में इतिहास पढ़ रहे हैं हम लोग। इतिहास चल रहा है और इतिहास में आज हम लोग सभ्यता को, अर्थात हड़प्पा सभ्यता मोटा मोटी देखेंगे। सभ्यता पर कल चर्चा हुआ था। मैंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता को जानने से पहले कुछ चीजें हैं जिसको जानना जरूरी है और तब और मन लगेगा। तो कल जो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? सभ्यता। पिछली क्लास में सभ्यता लिखा भी दिए थे, लिखा ही नहीं थे। तो चलो माय डियर, हड़प्पा सभ्यता से पहले हम लोग बात करते हैं सभ्यता का। इसका सभ्यता ये क्या है? कौन चीज? सभ्यता। वाट क्या है, इस पर चर्चा करेंगे सबसे पहले। वैसे मैंने पिछले क्लास में इस पर बहुत डिटेल से चर्चा कर दिए थे, शायद आप लोग जान भी गए थे क्या है नहीं है। मैंने बताया था कि ये शब्द जो है, कौन, ये सभ्यता शब्द जो है, ये शब्द जो है माय डियर, ये शब्द लैटिन भाषा के से बना है, से सिविस से बना। और हम लोग इसको क्या करते हैं माय डियर? ऐसे लिखते हैं, सी भिक्स, ऐसे लिखते हैं। लेकिन मूल शब्द क्या है इसका? ये लैटिन शब्द है। ये सिवी का अर्थ होता है माय डियर वह स्थान जहां पर जीवन शैली का विकास हुआ है। किसके जीवन शैली? जीव जंतु नहीं, मानव के जीवन शैली का विकास हुआ है। उस स्थान को क्या कहते हैं? सीभी कहते हैं, सीभीस कहते हैं, सीभीस कहते हैं ये शब्द। और इसी को आज हम लोग किस रूप में करते हैं? सभ्यता के रूप में। और हमने बताए थे आपको यहाँ जीवन शैली है, जीवन शैली का विकास हुआ था। आज जो हम लोग सभ्यता शब्द का प्रयोग करते हैं, तो सभ्यता शब्द उस मानव समाज के लिए प्रयोग करते हैं जो मानव समाज उन्नत बनने के लिए विभिन्न तरह के प्रक्रिया को अपनाते थे। उस समाज के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? सभ्यता शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आज हमारे इन शब्द का प्रयोग, सभ्यता शब्द का प्रयोग उन्नत बनने की सामाजिक प्रक्रिया को इंगित करता है, संकेत करता है। अगर कहीं पर भी सभ्यता लगा हुआ है तो समझ जाइए कि वहां पर जो पढ़ेंगे हम लोग, तो उन समूह के द्वारा जो सभ्य होने के लिए
विकसित बनने के लिए कुछ किया गया है। उन्हीं जो कुछ किया गया उसी को हम लोग अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में भी इस पर हमने खूब चर्चा किए थे, इसलिए आज बिना समय गवाए हम सभ्यता को परिभाषित करने जा रहे हैं, लिखाने जा रहे हैं। चलिए मेरे साथ आप लोग भी लिखिएगा। लिखिए, सभ्यता सभ्यता एक ऐसी सभ्यता एक ऐसी जटिल समाज के रूप है जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होता है, जिसमें कला, विज्ञान, धर्म, कानून, शासन आदि सभी का क्या होता है, विकास होता है। और इसको संक्षेप में माय डियर हम लोग एक लाइन में ऐसे लिख सकते हैं। ये तो आपको डिटेल थोड़ा सा हम परिभाषा को ले गए। अब इसको एक लाइन में हम इन्वर्टेड कॉमा दे अर्थात करके लिख सकते हैं। अर्थात अर्थात मानव समाज मानव समाज का उन्नत उन्नत रूप सभ्यता कहलाती है। सभ्यता कहलाती मानव समाज का उन्नत रूप सभ्यता कहलाती है। उन्नत रूप, इसी का हमने डिटेल कर दिया कि सभ्यता एक जटिल सामाजिक रूप है जिसमें सामाजिक सांस्कृतिक विकास होता है, इसमें कला, विज्ञान, धर्म, कानून, शासन आदि सभी का क्या होता है। क्या समझ में आ गया? सभ्यता सभ्यता क्या होता है समझ में आ गया। अब अगर हम प्राचीन सभ्यता पढ़ेंगे, अर्थात उस मानव के विकास की प्रक्रिया पढ़ेंगे जिसमें मानव उन्नत होने के लिए कुछ न कुछ किया होगा। सड़क बनाया होगा, घर बनाया होगा, कुछ न कुछ किया होगा, उसी को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा सभ्यता। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। माय डियर, अपने सभ्यता पढ़ लिए। अब हमारे इस पूरे सृष्टि की बात करता हूं, पूरे दुनिया की बात करता हूं। पूरे दुनिया में कई सभ्यताएं हैं जिसमें से कुछ प्रमुख है, जिसका ज्ञान मैं अभी चंद मिनट के बाद कराएंगे। इससे पहले मैं आपकी जो न्यू वाले बुक है, रुको माय डियर छोड़ दो उसको। न्यू वाले जो बुक है आपका, उस न्यू वाले बुक में एक शब्द है, मैं वहां से शुरुआत करता हूं चूंकि वो कड़ी जोड़ा है, करेगा वही। इसके बाद मैं भी सभ्यता ही पढ़ाऊंगा, लेकिन बीच में मात्र 1 मिनट आप चलेंगे। बीच में 1 मिनट क्या है, आपके न्यू वाले बुक में जो है एक शब्द था, जो अगर सिलसिलेवार ढंग से आप चल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, तो उससे अगला पॉइंट है आपका भारतीय उपमहाद्वीप की आरंभिक सभ्यता है। चलिए उस पॉइंट को पहले लिख लेते हैं, फिर वहां से हम जोड़ देते हैं आपको। कहां से देख लीजिए, यही होगा, भारतीय उप महाद्वीप की आरंभिक सभ्यता। अब आ जाओ मेडियर बढ़िया से। अब आप देखिए यहां पर आपने सभ्यता को जान चुके हैं, अब हमको सभ्यता बताने की जरूरत नहीं है। अब अगर कभी दिक्कत होगा तो फिर से हमसे पूछते रहिएगा। तो सभ्यता बताने की जरूरत नहीं है। सभ्यता मतलब समझ में आ गया कि मानव समाज का वैसी जीवन शैली जिसमें उन्नत बनने के लिए वो कुछ ने कुछ किया है, उसको। आइए यहां पर आइए, भारतीय उपमहाद्वीप की आरंभिक सभ्यता। अब भारतीय तो समझते हैं कि भारत की जो भी चीज है उसको भारतीय कहा जाएगा, लेकिन उपमहाद्वीप, यहां पर दो शब्द है मेरी, उप और महाद्वीप है। तो पहले हमको क्या जानना पड़ेगा, महाद्वीप जानना पड़ेगा। बस हम कुछ सेकेंड में महाद्वीप को जान लेते हैं। महाद्वीप देखते हैं ना यार, महाद्वीप
ये माय डियर महाद्वीप क्या होता है? महाद्वीप उस स्थल भाग को कहते हैं जिसके चारों ओर समुद्र क्या रहता है, चारों ओर। अगर चारों ओर समुद्र है, ये स्थल भाग है कोई, ये अगर स्थल भाग है और इसके चारों ओर अगर ये है, तो ये क्या कहा जाएगा? ये द्वीप कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? छोटा रहेगा तो द्वीप, अब बहुत बड़ा रहेगा तो क्या होगा? द्वीप। अर्थात बहुत सारे जब द्वीप इसी में मिल जाते हैं, या खुद अगर बड़ा रहता है, वहां मतलब बड़का। अर्थात इसका मतलब एक चीज और हो गया, ये भी दो शब्द, महा और प्लस द्वीप। महा मतलब बड़का और द्वीप मतलब ये हुआ जो मैंने अभी बताया। तो वैसा समुद्र का स्थलीय भाग जिसके चारों ओर समुद्र हो, उसको क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। अब वो जब बड़ा हो तो महाद्वीप कहते हैं। अब बड़ा कैसे होगा? या तो खुद होगा, नहीं तो 10-20 को मिल जाएगा, 50 को 100 को मिल जाएगा। जैसे यहाँ भी मिला, यहाँ भी द्वीप, यहाँ पर भी द्वीप, यहाँ पे सब मिला दिया तो ये क्या बन गया? और जब अकेला था तो द्वीप था। द्वीपों के समूह को महाद्वीप या बड़ा द्वीप को महाद्वीप, दो को चीज कह सकते हैं। आपने द्वीप समझ गए, महाद्वीप समझ गए, दोनों चीज समझ गए। अब यहां पर एक सवाल है मेरे डियर कि भारतीय उपमहाद्वीप, महाद्वीपों समझे आप, द्वीपों समझे, लेकिन उपमहाद्वीप किसको कहते हैं? है ना थोड़ा सा मजा वाला? क्या समझना है हमको? उप महाद्वीप। माय डियर, ये इसका मतलब हुआ कि महाद्वीप अद्वीप नहीं, उसके जैसा। समझ में आया? उसके लगभग, आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से वह क्षेत्र, मतलब द्वीप का आंशिक स्वरूप, द्वीप का क्या, या महाद्वीप का क्या, महाद्वीप का आंशिक स्वरूप। समझ में? आंशिक स्वरूप मतलब समझे, पूर्ण रूप से नहीं, बहुत हद तक उसमें मिलता जुलता है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति में देखिएगा, दो भाई रहता जोना, तो दोनों भाई में बहुत हद तक क्या होता है? सब कुछ मिलता है। तो आंशिक कहेंगे, 100% तो नहीं हो सकता है, तो आंशिक यही हो गया। अब आइए, अब जो हमारे इतिहास के पन्नों पर हमारे इतिहासकारकों ने जो भी कुछ लिखा है, तुम्हारे इतिहासकार लिखा है, विद्वानों ने जो वो इतिहास के पन्नों पर जो इस शब्द का प्रयोग किया है, किस शब्द का? उपमहाद्वीप का, ये किसके लिए किया है उसको देखते हैं हम लोग। ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया है उसको देख लेते हैं हम लोग। माय डियर, इस शब्द का प्रयोग किया है किसके लिए वो सुन लीजिए। भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, हाँ, बांग्लादेश, श्रीलंका, श्रीलंका, इन सब के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया, इसके समूह के लिए उपमहाद्वीप का। अब आप कहिएगा कि क्यों किया गया है, इसको क्यों कहा गया है उपमहाद्वीप? क्योंकि इनके देखिए बहुत हद तक मिलता है इनके समूहों का। देखिए इधर हिंद महासागर, इन सब के आदि, इधर अरब सागर, मतलब पश्चिम अरब सागर, पूर्व में बंगाल खाड़ी, इधर इधर हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत भी लगभग ऊपर से जले जल है, बहुत सारी नदियां तदी निकलती हैं। तो पूर्ण रूप से तो इधर नहीं है उत्तर, लेकिन बहुत हद तक क्या है, जल ही है। तो इसलिए इस भाग को क्या कह दिया है इतिहासकारों ने? आइए, हो गया, समझ में आ गया? आपने समझ गए कि इसको उपमहाद्वीप क्यों कहा गया और किसको किसको कहा गया है। साथ ही साथ इसमें एक और गुण है,
इसकी भौगोलिक स्थिति लगभग मिलता जुलता है। भौगोलिक स्थिति समझ में आ रहा है? भौगोलिक स्थिति मतलब हुआ भूभाग जो होते हैं उसके, भूमि जो होते हैं, जलवायु जो होते हैं, वो सब क्या लगभग इस समय मिलता है। इसलिए इसको कह दिया, इन देशों के समूह को क्या कर दिया है इतिहास के पन्नों पर, उप महाद्वीप का। अगर उप महाद्वीप की बात आएगा तो समझ में आ जाएगा किसका बात हो रहा है। क्लियर हो गया? उप महाद्वीप किसको कहते हैं। अब माय डियर, आपने उप महाद्वीप को भी समझ गए। अब देखिए भारतीय उपमहाद्वीप की आरंभिक सभ्यता, अब सभ्यता को भी समझ चुके हैं और भारतीय उपमहाद्वीप को भी समझ चुके हैं। अब आइए आप लोग कहां पर थे। अब मैं उस बात को लाता हूं, मैंने कहा था मैंने अभी अभी कहा था कि दुनिया के बहुत सारे सभ्यताएं हैं। अब इसको रहने दीजिए यहीं पर। ये देखिए कहां पर लाके खड़ा कर दिया मैंने उपमहाद्वीप को लाया यहाँ पर, सभ्यता भी समझा दिया। अब मैं दुनिया की सभ्यता को लाने जा रहा हूं कि दुनिया में कितनी सभ्यताएं हैं। अब माय डियर, नोट में हम एक चीज लिखते तब मजा आएगा पढ़ने में, फिर जोड़ेंगे सबको, फिर मिलाएंगे, फिर तब स्टार्ट होगा गाड़ी, तब हड़प्पा सभ्यता के पास पहुंचेंगे। हड़प्पा सभ्यता बताए ना आप लोग को कि हड़प्पा सभ्यता आज से शुरू करेंगे, तो वैसे शुरू कर देते तो मजा नहीं आता। देखिए कहाँ कहाँ से ला रहे। अब नोट में आइए आप लोग, नोट मैं बात कर रहा था विश्व की प्रमुख सभ्यता की, सब लिखाएंगे जैसी। हाँ पहले समझ लीजिए, विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। नहीं, इसको थोड़ा सा यूट्यूब पर दे दें हम। कर रहा है लोग, सोतल है कि जगल है यार। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। आइए, मैं बात कर रहा था विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। माय डियर, विश्व में जो है बहुत सारे सभ्यताएं हैं, विश्व में बहुत सारे सभ्यताएं हैं और उन सभ्यताओं में से, एक सेकेंड में थोड़ा सा सीधा लिख दें, विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। तो मैं बात कर रहा था कि विश्व में तो बहुत सारे सभ्यताएं हैं, लेकिन 4 प्रमुख सभ्यताएं हैं। चारों को पहले मैं लिखता हूं आपके बोर्ड पर। सबसे पहला है माय डियर, नाम सुने होंगे, मेसोपोटामिया। क्या? मेसोपोटामिया, हाँ सुने होंगे, 9th में था। मेसो सॉरी 6 क्लास में है। मेसो मेसोपोटामिया, ये माय डियर सबसे पहले नंबर पर आता है। अभी तक जितना भी सभ्यता मिला है, वो सबसे पहला नंबर पर कौन है? मेसोपोटामिया, सबसे पहले। और ऐसा माना जा रहा है कि इसका जो खोज हुआ है लगभग 4000 ईसा पूर्व में, पहले में इसका खोज हुआ है। मैंने आदमी यहाँ पर रहना शुरू किया था लगभग कितना, 4000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व माय डियर। और इसकी एक खास चीजें हैं, ये कहां पर है वो भी देख जान लीजिए। थोड़ा बहुत आंशिक रूप से मैं बताता हूं इसको कहां पर था। वर्तमान में इराक है, इराक, इराक है। इराक में दजला और फरात नदी का नाम सुने होंगे। दजला और फरात नदी, वो 2 नदी है, उसी के बीच में सभ्यता था, ऐसा पता चला है। कौन कौन? इराक के दजला, फरात नदी, हाँ फराक तो फरात, ये दजला और फरात, कहीं कहीं पर फुरात भी रहता है कि हो की प्रॉब्लम। बीच के जगह को क्या कहा गया? मेसोपोटामिया कहा गया, जो कहां पर है? इराक में है। ये सबसे पहला सभ्यता है। अब नेक्स्ट,
नेक्स्ट है माय डियर सिंधु घाटी की सभ्यता। यही जो अपनी बात कर रहे थे अपना लोग। यही तो पढ़ना है अपना लोग को, सिंधु घाटी की सभ्यता। और ये माय डियर माना जाता है कि वैसे मिस्र दिया था पहले, ये बात बता रहा है इस शक्ति, तो यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो माय डियर ये कहाँ कहाँ पर है वो फिर वो देख लीजिए। ये भारत और कहाँ है, इसको पहले दे देते हैं कब से। माय डियर 33 माना जाता है कि इसका 3500 से 1300 ईसा पूर्व में ये इसका यहाँ पर मानव तानव था या ये सभ्यता था। और ये कहाँ पर है माय डियर, भारत प्लस कहाँ, पाकिस्तान, ये दोनों जगह पर है। ये दूसरा नंबर पा गया। तीसरा नंबर पर है, वैसे चार ही माय डियर मुख है अभी प्रेजेंट में, मैं बताऊंगा आपको, मात्र चार को का नाम लिखाऊंगा। उसके बाद है मिस्र, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता मिस्र में है, कहां पर है, मिस्र में, वो तो देश है, लेकिन माना जाता है कि 3100 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व में ये सभ्यता था। और ये कहां पर, मिस्र में। मिस्र क्या है, देश है। उसके बाद दुनिया के जो प्रमुख सभ्यताओं में से ये चार सभ्यता की मैं बात कर रहा था, प्रमुख सभ्यता चीनी सभ्यता भी है। ये बिल्कुल अपने देश के बगल में चीनी सभ्यता, और ये 2000 ईसा पूर्व माना जाता है इसका, 2000 ईसा पूर्व माना जाता है। और कहां पर ये, चीन। आइए तो अब देख लीजिए कि विश्व के ये चार प्रमुख सभ्यता है, और उनमें से किसको पढ़ना है वो जान लीजिए। अब आइए मैं थोड़ा सा बैक ले जाता हूं आपको, क्या आएगा, भारतीय उपमहाद्वीप की आरंभिक सभ्यता। क्या पढ़ना है हमको, मेन पॉइंट क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप की आरंभिक सभ्यता। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। अर्थात ये क्षेत्र जिस सभ्यता के अंतर्गत है उसी का अध्ययन करना है 6 क्लास के छठा चैप्टर में, है समझ में। तो तो किसका पढ़ना है, कौन सभ्यता पढ़ना है, क्योंकि ये पाकिस्तान और भारत आ गया, सिंधु, अर्थात हम लोग को, हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, तो भारतीय इतिहास में निश्चित रूप से आ गया कहां, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्योंकि टोटल चीज मैंने बताया और आपके विषय वस्तु पर लेके चल गया, जो भारतीय इतिहास के पन्नों में है, जो भारतीय इतिहास के 6 क्लास के छठा चैप्टर में अंकित है, जो पढ़ना है आपको, तो सिंधु घाटी की सभ्यता आपको पढ़ना है। समझ गए। अब हम लोग चलें आगे, थोड़ा सा और बढ़े। अब चलते हैं हम लोग कहाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से आया, क्या हुआ नहीं हुआ, उसके विषय में चलते हैं। क्या इसको लिखने की जरूरत है, थोड़ा बहुत लिख लीजिए तब वहां पर जाएंगे हम लोग को। अगर आपको लगता है कुछ जरूरी चीजें हैं देख लीजिए, तो 5 मिनट के भारतीय उपमहाद्वीप जो है हम लिखाते हैं तब आपको मजा आएगा, ठीक ना। हम सेंटेंस बना के लिखा देते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप की आरंभिक सभ्यता लिखे हुए हैं पॉइंट, इसके नीचे में आप लिखिए, ये सब मत लिखिएगा, हम लिखाते हैं आपको, हम लिखाएंगे तो सेटिंग से लिखाएंगे। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप, हाँ स्टार मार के, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत, अंतर्गत पाकिस्तान,
पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका को रखा जा गया है, रखा गया है, रखा गया है, क्योंकि इसकी भौगोलिक और सांस्कृतिक क्योंकि इसकी भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति आपस में मिलता जुलता है, क्योंकि इसकी भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति आपस में मिलता जुलता है, आपस में मिलता जुलता है, आपस में मिलता जुलता है। हो गया। उसके बाद नोट में लिखिए, ये नोट में का आपको उतार लीजिए, इसको बढ़िया रहेगा आपके लिए। विश्व की प्रमुख सभ्यता देके ये सबको उतार लीजिए। ये हांगो नदी है यहाँ पर चीन में, है क्या? पीली किला है ये। मिस्र में कहाँ मिला है? नील नदी, नील जगत। और तो लिखिए दजला फरात नदी घाटी कर स्पष्ट होगी। क्या लिखे आपने? मजा रहा है, कर रहे हैं कि P6UH, इसका मतलब कहाँ हो? प्लस हांग हो, नदी घाटी। ओ, पहले से मेल या जीमेल थी मेल। हाँ,
कैसा लगा ये जो जोड़े हैं हम सारा चीज को फिर आए सिंधु घाटी सभ्यता पर। हैं? अभी दे तो बचल रहता कि दिखा नहीं पाए, आपको भी मन में रहता, इसलिए अब हो गया, हो गया, हो गया। अब आइए, अब माय डियर हम लोग चलते हैं कहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता जो बात कर रहे थे नहीं, सिंधु घाटी, यही तो पढ़ना था हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता है यार। सभ्यता लिख लिया आप, हो गया सेम, बड़ी जोर से बोले जा। खाना खाए हैं कहाँ, हॉस्टल में? ज्यादा खा लिए तो इसलिए तो प्रॉब्लम तो होगा ना। नहीं तो सिंधु सभ्यता, माय डियर इसका नाम क्या क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। सबसे पहले मैं बता दूं, आप लोग भी लिखते चलिएगा थोड़ा बहुत। इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता भी है, क्या है, पहले सिंधु, इसका दूसरा पहला वाला नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। इसको सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं, नया चीज है जो कभी सुने नहीं होंगे आप। सिंधु, ऑनलाइन वाले भी, ये नया चीज है, सरस्वती नदी घाटे, नदी घाटी सभ्यता, सभ्यता, सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। और दूसरा और नाम है, अभी तो एक ही नाम हुआ, एक नाम एक नाम, फिर एक है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मतलब क्या कहिए ये, क्या ये, दोनों ये नाम है। तो अब सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, इस सभ्यता को, ये सभ्यता कहाँ है, क्या है, नहीं है, वो देख लेते हैं पहले। फिर इसको सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता क्यों क्या आता है और हड़प्पा सभ्यता क्यों क्या आता है। आपने सभ्यता जान गया सिंधु नदी, माय डियर अभी अभी आपने देखे कि लगभग 3500, 3500 से 1300 ईसा पूर्व के बीच एक सभ्यता विकसित हुई है विश्व के धरती पर, और जो विश्व के महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है, और वह भारत और पाकिस्तान की धरती पर विकसित हुआ है। तो वह किसके सहारे विकसित हुआ है, तो सिंधु नदी के सहारे विकसित हुआ था, इसलिए उसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। लेकिन यहां पर यह नया चीज मिला होगा कि सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु और सरस्वती नदी घाटी सभ्यता, यह नया चीज मिला होगा। तो ये सरस्वती कहां से आ गया, उसको आज जानेंगे। तो इसका नाम सिंधु तो है, ठीक है, सरस्वती सभ्यता क्यों है, माय डियर ये जो सरस्वती जुटा ये नदी है, ये नदी है।
और इस नदी के विषय में आज हम लोग पहले जानेंगे। किसके विषय में? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के विषय में क्या जानेंगे हम लोग, वो जान लेते हैं। बट यार, ये नदी हमारे पाकिस्तान और भारत के क्षेत्र पर था, और लगभग ऐसा माना जाता है कि 5,000 ईसा पूर्व में ये सूख गया। सूख गया कितने? 5,000 ईसा पूर्व में ये सूख गया। सूख गई। सूख गई माय डियर, बिल्कुल खत्म। लेकिन आज भी कई इतिहासकार, कई विद्वानों का मानना है कि ये अभी भी धरती के अंदर अंदर बह रही है, अंदर अंदर बह रही है। और आज भी इसका ऊपर में भी कुछ न कुछ रूपरेखा है। और यह बरसाती नदी है, बरसाती नदी है। आजकल वर्षा के मौसम में इसमें पानी आ जाता है, लेकिन इसका नाम दूसरा चेंज हो गया माय डियर। किसका? इसका माय डियर। हाँ जी, इसका भारत में दूसरा, और माय डियर इसका दो नाम हो गया है। भारत, भारत में इसका नाम हो गया है घग्गर। ह ह र। और पाकिस्तान में हो गया है इसका आकरा। आकरा के नाम से भारत में जहाँ घग्गर नाम से पुकारा जाता है, वहीं पर पाकिस्तान में आकरा नाम से इसको पुकारा जाता है। आकरा नाम से इसको पुकारा जाता है। और मैं क्या बताया इसको, ये अभी समाप्त हो गया, बिल्कुल ये सूख गया है। वर्षा के मौसम में इसमें पानी भर जाता है। और आज भी भारत में ये नदी का रूपरेखा मिलता है मेडियर। वो भी बता दूं हम कहाँ कहाँ पर इसका रूपरेखा मिल रहा है वर्तमान समय में। ये पंजाब, पंजाब तरफ से खूब ये नदी बह रही थी, पहले भी बह रही थी, लेकिन अभी भी पंजाब पंजाब में इसका रूपरेखा मिल रहा है। क्या? और एक चीज और बता दूं, इसकी महत्व बढ़ जाता है तब इसका, सरस्वती नदी का, इसका मेडियर, जो हमारी सबसे पुरानी ग्रंथ है, कौन? ऋग्वेद। ऋग्वेद। और उस ऋग्वेद में इसका चर्चा है। किसका? इस नदी का, इस नदी का किस में चर्चा है? ऋग्वेद में चर्चा है। इस नदी का ऋग्वेद में चर्चा है। और थोड़ा सा माइडियर इस नदी के विषय में जान लीजिए। एक और स्टार ही मार के नीचे में, यह नदी कौन? यह नदी पंजाब, पंजाब, हरियाणा, तो अभी भी मैंने बताया, राजस्थान, राजस्थान, गुजरात, गुजरात से बहते हुए, से से प्रवाहित, प्रवाहित होकर कहाँ गिरती है? अरब सागर में। अरब सागर में गिरती है। ये भी लिख ली।
यह नदी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से प्रवाहित, अच्छा रुको ना, गुजरात से प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती। बहते हुए भी कोई गलत शब्द नहीं है, ठीक है, लिख लिए। तो आपने जो लिखना है पहले उसको लिख लीजिए, आराम से जुड़े। एक और नाम है पकलूहा। इसका माय डियर इस सरस्वती नदी का होगा। थैंक यू इसके लिए, कर लिए, बोले आगे। तो आपने ये देख लिए कि सिंधु सभ्यता को आपने सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, समझ में आ गया। सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है वो समझ गए। उसके बाद क्या है आपका हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के विषय में कल चर्चा हुआ था, शायद याद होगा। और आज आपका पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता को क्या है, सिंधु, कल नहीं यार, पिछला कल, कल मतलब क्या हुआ, कल है पिछला क्लास। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, इस पर चर्चा करना है, हम लोग को जानना है। लिखा तो देवे करेंगे ना, पहले जान लेते हैं हम लोग। अपने सिंधु नदी वो हड़प सिंधु सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता है वो जान गए। आप जान रहे हैं आप सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता, उसको जानना है। तो कल आपने सुने थे इसके मन से मुंह से, अभी तक जो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत स्थल की खुदाई हुई है, उसमें से प्रमुख कितने स्थल की खुदाई हुई है, संख्या, स्थल की संख्या खोजे गए। खोजे गए स्थल की संख्या कितना, कल आप बताए थे कि 1022 कितना स्थान खोजा गया है। और इनमें से बताए थे कि पाकिस्तान में कितना, पाकिस्तान में उसमें से 406 है। और भारत में कितना, भारत में 616 है। अब आइए, ये 1022 जो स्थान है माय डियर, जो अभी पता चला है, स्थान मतलब गांव, ये गांव वो स्थान, इनमें से बहुत सारे जगह हैं। और इनमें से सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान की खोज हुई थी। 1022 में से सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान की खोज हुई थी। इसलिए जो सिंधु सभ्यता, जो सिंधु नदी के किनारे किनारे पुरानी सरस्वती नदी के आसपास जो बहुत सारे पुराने मानव का बस्ती था, मानव का बसाव था, मानव के विकास क्षेत्र था, उसको एक तीसरा नाम दे दिया, पहले स्थान की खुदाई के नाम पर, हड़प्पा के
नाम पर क्या दे दिया, हड़प्पा सभ्यता दे दी। ये समान जानकारी है आपको, ये नहीं कि हम वो कर रहे, एक समान जानकारी थी आप। तो माय डियर, आपने सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता वो जान गए आपने। सिंधु सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता ये भी जान गए आपने। और सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता ये भी आपने जान गए। तीनों चीज आप लिख लीजिए, नोट क्या लिख लिए हैं, जरूरत तीनों लिख लिए, कहने की जरूरत नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, कल हम देखेंगे, आप पूछेंगे कभी हो। अगर आपने तीनों जान गए हैं तो समझिए आपका जो ये पहला पॉइंट था आपका ये खत्म हो गया। कौन, ये भारतीय उपमहाद्वीप की आरंभिक सभ्यता। ये सिर्फ क्या हुआ अभी, ये एक पॉइंट खत्म हुआ, आना चाहिए, ये एक पॉइंट खत्म हुआ। अब देखिए आप ही के हिसाब से है, कैसे होगा, है? वही तो होगा ना। हाँ भाई, अब देखिए ये जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट तैयार किया था तो आपके ये हो गया, और सिर्फ ये पॉइंट हुआ। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज, अब हड़प्पा सभ्यता कल क्या बताएंगे, खोज। अभी सिर्फ नाम से परिचित करवाए कि हड़प्पा सभ्यता कैसे खोज हुआ, अर्थात हड़प्पा नाम की जगह जो है उसको कौन खोजा गया, कैसे खोजा गया, किस प्रक्रिया से खोजा गया, कौन बहाना से खोजा गया, उसको जानेंगे किसको। और निश्चित रूप से कल देखिएगा भारत दुनिया की जो दूसरे नंबर, अगर हम देखें ईस्वी के हिसाब से दूसरे नंबर पर है हड़प्पा की सभ्यता, और हमारे देश की सभ्यता है। इसको निश्चित रूप से कल इसका पूरा छोटा 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 बारीकी से अध्ययन करेंगे हम लोग एक एक करके। चलिए माय डियर, तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, कल मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज को लेकर।